उत्तर प्रदेश जिला बरेली के बिचपुरी गांव के पहाड़गंज निवासी व्यक्ति की दोनों किडनी खराब हो जाने की वजह से उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। उसके बाद उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें किडनी ट्रांसफ़र की गई थी, जिसके चलते उनका इलाज के दौरान उनकी 11 बीघा ज़मीन भी बिक गई और अब घर बेचने की नौबत आ गई है। व्यक्ति का कहना है इलाज के चलते उनकी 2 बेटियों की पढ़ाई भी छूट गई है। अब वह सिटी न्यूज़ के माध्यम से लोगों से अपील और जनता से एनजीओ से जो लोगों की मदद करते हैं मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस खबर पर हमारी संवाददाता मोनिका मौजूद हैं। हम जानते हैं कि इस समय उस परिवार की क्या स्थिति है। जी मोनिका। नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोनिका भारती। आज हम खड़े हैं बरेली के बिचपुरी गांव में, जहां जो लोग हैं इनकी एक समस्या को जानने के लिए हम आए थे। इनका कहना है कि इनका दवाई में सब कुछ चला गया है और बच्चों की जहां तक है पढ़ाई भी छूट गई है। तो इनका इलाज कब से चल रहा है और ये इस दौरान सिटी न्यूज़ के माध्यम से लोगों से मदद मांगना चाहते हैं, इसीलिए हम आज यहाँ आए हैं। इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था, तो आज हम इनकी समस्या को दिखाने आए हैं। तो आज हम इनसे जानते हैं कि इनकी समस्या कैसे और कैसे कैसे ये बन आई थी और कब से है इनकी। तो सर, क्या नाम है आपका? कालीचरण। सर, आपकी समस्या क्या है? समस्या गुर्दे खराब हो गए 2019 नवंबर। दोनों गुर्दे खराब। तो आपने सर कैसे इलाज शुरू करा था? केयर में इलाज चला था। जब केयर में उन्होंने जांचें करी तो पता चला हमारे गुर्दे खराब हो गए। फिर 19 नवंबर 2019 को उन्हें एडमिट कर लिया। उसी दिन से डायलिसिस शुरू हो गई। तो पूरे 1 साल डायलिसिस हुई, 7 महीने केयर में कराई, 5 महीने वहाँ चली गंगासील। उस दरमियान 4 बार एडमिट हुए। पेट का दर्द नहीं रुक रहा था। उसमें एक बार नोएडा एडमिट हुए तो 2 लाख रुपए लगे। 2 बार गंगासील में हुए, 1 बार केयर में हुए। उसके बाद हम सर गंगाराम में गए। फिर उन्होंने मना कर दिया, बोले यहाँ बहुत पैसा लगेगा। फिर उसके बाद हम चले गए एम्स। तो एम्स में 4-5 बार जा पाए, तब तक कोरोना लग गया। फिर हम पीजीआई गए, किसी से लिखवाया विधायक जी से, तो वहाँ पे भी कोरोना की वजह से मना कर दिया। इसके बाद फिर हमारे डॉक्टर साहब जो संजय वाजपेयी हैं गंगासील में, उन्होंने कहा तुम जेपी अस्पताल जाओ। फिर मैंने ज़मीन बेची 11.5 बीघा। 11.5 बीघा ज़मीन थी, वो बेची। उस समय कोरोना में मद्दी ज़मीन बिक गई 1,20,000 रुपये। फिर वो ज़मीन बेच के फिर हम दोनों की जांचें हुई। जांचों में 2.5 लाख रुपया लगा। फिर 6 नवंबर 2020 को एडमिट हुए। 4 नवंबर 2020 को हमें एडमिट करा। फिर 6 नवंबर 2020 को हमारा ऑपरेशन हुआ। ये ऑपरेशन है हमारा, ये ऑपरेशन यहाँ तक। तो सर, आपका ये ऑपरेशन हुआ था, तो इस दरमियान जो आपको किडनी ट्रांसप्लांट की गई होगी, जी। तो किस दौरान की गई थी? किडनी जब दोनों काम करना बंद कर दिया, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होती थी, उतने पे भी हमें चैन नहीं पड़ता था, सांस उखड़ जाती थी, पानी भर जाता था फेफड़ों में। तो इस वजह से एक रात के 12-12 बजे जे मैं हमें ले जाती थी हमारी वाइफ। इन्होंने किडनी दी, ये भी अच्छा हुआ, हमारा एक ग्रुप मिल गया, तो इन्होंने गुर्दे दिए। अब दोनों लोग असमर्थ हैं, ना जे कुछ कर सकती ना हम कुछ कर सकते। इस वजह से करीब हमारा खर्चा 19 लाख से ऊपर हो गया। अब पैसे है नहीं हमारे पास, बच्चों की पढ़ाई छूट गई। अब मजबूरी जो है, अब हम करें तो करें क्या। 20-22 हज़ार रुपये की दवाई चल रही है हमारी। डॉक्टर साहब से कहा दवाई कुछ हल्की कर दो, डॉक्टर साहब बोले दवाई तो इतनी चलेगी, वो आगे चल के हल्की हो जाए। अब वो चक्कर जो है हमारी कुछ डोज जो है वो बढ़ी हुई चल रही है। हमारा गुर्दा जो है कम काम कर रहा है, तो डोज बढ़ी हुई चल रही है। हम कुछ कर नहीं सकते, कोई काम है नहीं हमारे पास। ब्राह्मण जाति से पैदा हुए तो कोई काम और भी नहीं कर सकते, और जहाँ थोड़ा बहुत चलते हैं वहाँ पे चलने लगती है। तो डॉक्टर साहब ने भी मना कर रखा है कि आराम करो, कुछ नहीं करो। जैसा कि सभी जानते हैं कि दवाइयों में पैसे भी लगते हैं और चलते चलते एड़ियाँ भी घिस जाती हैं, और उसी के चलते जैसे सर ने बताया है कि इनकी वाइफ ने इनको किडनी प्लांट की थी, तो इसी के चलते आइए हम इनसे बात करते हैं। तो मैडम, क्या नाम है आपका? सुधा शर्मा। तो आपके हस्बैंड ने बताया है कि आपने इनको किडनी प्लांट की है। जी मैम। तो आप क्या कहना चाहती हैं, किस द्वारा आप लोगों से अपील करना चाहती हैं? मैम, मैं यही चाहती हूँ कि जिसकी भी जैसे हो जाए हमारी मदद करे। हम इस टाइम बहुत परेशान हैं।
बस यही कह सकते हैं। ये आपके हाथों में जो आपने पकड़ रखी हैं ये फाइलें सर, ये इलाज की फाइलें होंगी, आपकी सारी रिपोर्ट्स हैं। मैम इनकी डायलिसिस की है फाइलें, सब बिल हैं जी। सारे बिल हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी इनकी बेटी ने भी थाम रखा है और इन्होंने भी पकड़े हुए हैं, इतना आपको दिखाई दे ही रहे होंगे। ये सारी इनकी रिपोर्ट्स हैं और इनके दो बच्चे खड़े हैं। मैम आपकी 2 बेटियां हैं? हाँ 2 बेटियां हैं, एक है 14 साल की, एक है 6 साल की, और दोनों की इस टाइम पढ़ाई छूट गई है, दोनों घर पे ही हैं। तो जैसे सभी जानते हैं कि पढ़ाई इस टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है हर किसी के लिए, और उसी दौरान इनके बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। तो इनकी बड़ी बेटी खड़ी है, आइए हम उससे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? वंशिका शर्मा। तो बेटा जैसे आपके पापा बीमार रहते हैं और इस दौरान आपकी पढ़ाई छूट गई है, तो आप कैसे पढ़ाई करोगे? बहुत दिक्कत होती है, ना कोचिंग है ना स्कूल में सही से हो पाता है, तो ऐसे ही हो जाती है बहुत मुश्किल से। तो इस टाइम पढ़ रहे हैं आप? इस टाइम नहीं हो पा रही तो है। आगे पढ़ना तो चाहते ही हैं? हाँ मुझे आगे बहुत कुछ करना है। तो आप कौन से क्लास में हैं? अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में है इनकी बेटी और पढ़ना चाहती है। हर किसी के सपने होते हैं कि आगे बढ़े, उसी के साथ छोटी बेटी भी खड़ी है। बेटा क्या नाम है आपका? सृष्टि शर्मा। कौन से क्लास में थे आप? एडमिशन ही हुआ था मैम इस साल। एडमिशन हुआ था इसका, तो कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं जा पाई होगी? भाई 2-3 बार स्कूल गए थे आप? नहीं, जैसे स्कूल नहीं जा पाई थी, तो जैसे आपके पापा बीमार रहते हैं, तो आप क्या लोगों से अपील करना चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पापा की हेल्प कर दें, बहुत दिक्कत है अभी हमारे घर में, तो बस थोड़ी मदद चाहिए और कुछ नहीं। तो जैसा आपने जाना है इनकी समस्या को, और ये परिवार वाले लोगों से, जनता से अपील करना चाहते कि जिस तरह से भी इनकी मदद हो सके इनकी मदद करें। और बच्चों की पढ़ाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और सर काम नहीं कर सकते हैं। हाँ ऐसे ये तो बात है कि डॉक्टर ने इनको मना किया होगा, इनको रेस्ट करने की भी ज़रूरत है। तो हम सिटी न्यूज़ के माध्यम से भी आप लोगों से भी, जो भी ये वीडियोज़ देख रहा है, उससे अपील करना चाहेंगे कि इन लोगों की जैसे बन पाए इनकी मदद करें। और इसी के साथ में इन्होंने बाहर बोर्ड लगाया हुआ है अपने घर को बेचने में। जैसे इन्होंने बताया था कि इनकी 11 बीघा ज़मीन थी जो इन्होंने इलाज के दरमियान बेच दी है, और इन्होंने अपने घर पे भी लिख रखा है कि यह मकान बिकाऊ है। इलाज के दौरान इनकी यहाँ यह नौबत आ गई है कि इनको अपना घर बेचना पड़ रहा है, और उसी के साथ बच्चों की भी पढ़ाई छूट चुकी है। तो हम चाहेंगे कि आप इनकी मदद करें, जैसे भी बन पाए, जितनी भी बन पाए, इनकी आप मदद करें। सिटी न्यूज़ से मैं मोनिका भारती अपने सहयोगी सत्यम के साथ, नमस्कार।